Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss इनपुट आउटपुट फंक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरीके से आप इनपुट आउटपुट करोगे डेटा को और फिर आप उस इनपुट आउटपुट को आपको करना है। यहाँ पर इस कोड में आपको प्रोग्राम से आ जाएगा, यहाँ वीडियो से आ जाएगा। देन आपको जावा में किसी भी कोई भी प्रोग्राम बनाना है, लाइक आपको इवन ऑड नंबर चेक करना प्रोग्राम बनाना है, प्राइम नंबर चेक करना है, ठीक है, आपको आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करना है, परफेक्ट नंबर चेक करना है, सीरीज चाहिए, पैटर्न चाहिए, ठीक है, आपको जो भी लॉजिक चाहिए, आपको लीप ईयर चाहिए, ठीक है, आपको डिजायरियम नंबर चाहिए, ठीक है, आपको जावा में कोई भी नंबर चाहिए होगा तो वो नंबर चेक करना है, या कुछ भी प्रोग्राम होगा लॉजिक, वो नीचे वीडियोस जो होंगे उस लॉजिक को आप यहां पर इस कोड को यूज करके उन लॉजिक को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि लॉजिक्स आपके नीचे सारे मिल जाएंगे आपको, और उन लॉजिक्स में कैसे इनपुट करना है, कैसे आउटपुट करना है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहां पर बाकी मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में और पाइथन में। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी पाइथन वाला जो मेरा वीडियो था उसमें एक गलत हो गया है कि वहां पर जेम्स गोसलिंग मैंने शायद नेम गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो पाइथन जो है, पाइथन को आपको डेवलप किया है किसने? गाइडो वैन रॉसम ने, और जो आपकी जावा है उसको जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया है 1995 में। ठीक है, आपका सबसे पहले 72 में सी को मिला, हमें 83 में हमें क्या मिली? 83 में हमें पाइथन सी प्लस प्लस मिली, फिर 91 में हमें क्या मिली? पाइथन मिली, 83 में सी प्लस प्लस मिली, ठीक है, 91 में हमें पाइथन मिली, और 95 में हमें क्या मिला? जावा। ठीक है, जावा का पहले नेम हमारा क्या था? ओक था। ठीक है, ओक जो था एक ट्री का नेम था। ठीक है, उन्होंने जहां पर जिन्होंने जेम्स गोसलिंग ने उनकी टीम में जब जावा को इन्वेंट डेवलप किया तो उनके ऑफिस के सामने ओक का एक पेड़ था। ठीक है, ओक एक पेड़ है, आप देखोगे नेट पे मिल जाएगा। तो उस ट्री के नाम पे उन्होंने लैंग्वेज का नाम ओक रखा, लेकिन फिर सम टाइम लेटर उनको लगा कि जावा जैसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को डेवलप करने में एक अच्छी क्वालिटी की कॉफी, बिकॉज आपको पता है कॉफी से थकान नहीं होती है, आप कुछ स्टडी करते हो, कॉफी वगैरह एक्सेस करते रहते हो तो आपको थकान नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं, उनका मतलब था कि जावा को एक्सेस करने में एक उन्होंने फैक्टर लिया कि भाई अच्छी क्वालिटी की कॉफी का भी बहुत बड़ा रोल है, उस कॉफी के हेल्प से हम जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना पाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जावा और अच्छी क्वालिटी कॉफी जावा आइलैंड पे मिलती थी, इसीलिए जावा आइलैंड के नाम पे उन्होंने नाम लैंग्वेज का जावा रख दिया, और इसीलिए कॉफी कप एंड उसका सॉसर, ठीक है, वही उसका क्या होता है? जावा का सिंबल भी होता है। ठीक है, तो आई होप कि शायद ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जावा में कैसे इनपुट आउटपुट कराएंगे देखेंगे। तो जावा में सबसे पहले पैकेजेस होते हैं, ये डिफरेंस है यहां पर। क्या भाई? जावा में पैकेज होते हैं और सी सी प्लस प्लस में क्या होती है? हेडर फाइल्स होती हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? हेडर फाइल्स में क्या होता है कि जो कोड ऑफ लाइंस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रिंटफ स्कैनफ है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन आपकी हेडर फाइल के अंदर है। तो जब हेडर फाइल का प्रोग्राम का कंपाइलेशन होता है तो हेडर फाइल का रोल क्या होता है कि कंपाइलेशन के टाइम पे जिन जिन फंक्शंस को आपने बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया है प्रोग्राम में, उनकी लाइंस ऑफ मशीन कोड वो आपके प्रोग्राम में ऐड कर देगा। इससे प्रोग्राम के कोड की, मशीन की कोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तभी आप अगर ध्यान दो तो टर्बो सी में जब भी आप अपने 5 लाइन का भी कोड रन कराओगे तो लाइन आपकी 5 है, लेकिन जब वो नंबर ऑफ लाइंस चेक करेगा कि कितनी एरर्स चेक हुई हैं, कंपाइल्ड हुई हैं, तो उसमें 400 300 ऐसे दिखाएगा। दैट मींस कि आपने जो जितने भी बिल्ट इन फंक्शन यूज किए उनकी मशीन कोड्स की लाइंस को वो लाके आपके प्रोग्राम में ऐड ऑन कर देगा। देन वो एक कंप्लीट आपका EXE फाइल तैयार होगी। लेकिन जावा में क्या है? जावा में ऐसा नहीं। जावा कहता है मैं पैकेज यूज करता हूं, और पैकेज को इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? ये पैकेज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस देखिए, वहां पर इंक्लूड होता है, यहां इंपोर्ट होता है। यही डिफरेंस पूछे जाते हैं बेसिकली इंटरव्यूज के क्वेश्चन में या फिर जनरली, कि भाई इंक्लूड और इंपोर्ट में। इंक्लूड कह रहा है कि मैं प्रोग्राम में उन मशीन कोड की उन लाइंस को ऐड कर दूंगा डेफिनेशन को। इंपोर्ट क्या कह रहा है? कह रहा है भाई इंपोर्ट का मतलब यह है कि पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर मान लो, जैसे मान लो सिस्टम है, या फिर मान लीजिए आपने जैसे वॉइड मेन है, अब मान लो इनकी डेफिनेशंस हमें चाहिए, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस के लिए मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके उनकी डेफिनेशंस को समझूंगा, और समझकर मैं उनकी लाइंस को नीचे लेकर नहीं आऊंगा, उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को ही मैं नीचे प्रोग्राम में यूज कर लूंगा। समझ गए? मतलब ये नहीं कि वहां से उठा के पूरा यहां दिया, अब तुम यहां नीचे बैठ के समझो, ऐसा नहीं है। ऊपर जाएंगे, समझेंगे, रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और सीधे नीचे आके आउटपुट में यूज कर लेंगे। समझ गए? इससे इसके जो मशीन कोड को तैयार होगा आपका, क्योंकि मशीन कोड इसमें पहले 2 स्टेप, इसमें तो बाइट कोड तैयार होता है आपका, तो इसका जो बाइट कोड तैयार होगा इसीलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उस मशीन का मशीन कोड नहीं ऐड करता रन टाइम पे, वो क्या करता है, उसका सीधे जो आउटपुट है वो ऐड आप प्रोग्राम में इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट का और इंक्लूड का डिफरेंस हो गया, और ये आपका पैकेजेस हो गए। तो java.util.asterisk, एस्ट्रिक का मतलब है यूटिल के अंदर स्कैनर पैकेज होता है, और भी क्लासेस है, तो यूटिल के अंदर की सारी क्लासेस के अंदर क्या हो गई? इंपोर्ट हो गई। ये एस्ट्रिक का मतलब है। अगर केवल स्कैनर में यूज कर रहा हूं तो आप util.scanner भी लिख सकते थे, ठीक है, और फिर टर्मिनेट कर दिया पैकेज को। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहां प्रोग्राम, यहां पर आप पैकेज के नीचे आ गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अच्छा, जैसे यहां पर मैंने स्कैनर क्लास यूज की इनपुट आउटपुट के लिए। बहुत सारे लोग बफर रीडर यूज करते हैं, तो बफर रीडर यूज करोगे तो उसके लिए आप आपका IO पैकेज ले लोगे। ठीक है, क्या लोगे? java.io.asterisk
ठीक है। तो वहां पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पैकेज यूज कर रहे हो या फिर आप कौन सा इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पैकेज आपका प्रोग्राम में यूज होगा। ओके फाइन। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पैकेज लगाया, पैकेज के नीचे आ गए। अब हमने क्या किया, अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, शायद पता नहीं शायद u2.asterisk, ठीक है, यहाँ पर शायद सेमीकोलन नहीं होता पैकेज में, तो ये चीज देख लीजिएगा, अगर होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं सेमीकोलन लगा रहा हूँ, ठीक है, आई होप कि शायद पैकेज में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होता। ठीक है, और आप ये देखकर हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन। तो पैकेज के नीचे हम लोग आ गए, क्या लगाया यहाँ पर, क्लास डेमो लगाया। ठीक है, तो क्लास डेमो हमने लगाया यहाँ पर। तो क्लास डेमो का मतलब क्या है, ये डेमो नाम की क्लास बनाई हमने। यहाँ देखो, इसीलिए कहा जाता है जावा की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक मुझे वेरिएबल डिस्प्ले करने का भी प्रोग्राम बनाना है तो मुझे क्या क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा, इसलिए जावा की प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पैकेज लगाया, पैकेज के अंदर आ गए, क्लास बनाया। क्लास आपका क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये कहा जाता है कि क्लास का पहला लेटर कैपिटल रखिए, लेकिन नहीं करोगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन कर दोगे तो ये एक स्टैंडर्ड है कि क्लास जो बनाओगे उसका पहला लेटर आप कैपिटल रखोगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, डेमो नाम की क्लास है, तो डेमो को डी कैपिटल रखा, तो ये डेमो क्लास बनाई, क्लास के अंदर आ गए। क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है काफी पॉपुलर है आपकी स्टेटमेंट, और जावा का, आप अगर जावा के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप खुद से पूछिए कि आपको क्या इसके हर एक वर्ड का मीनिंग पता है। अगर पता है तो क्लैप फॉर यू। ठीक है, अगर नहीं पता तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जावा के स्टूडेंट हो, आप जावा पढ़ रहे हो, जावा आपने पढ़ी होगी, आपको इतना तो बेसिक, यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई प्रोग्राम तो बना ही नहीं, यहाँ तो बेसिक की ही बात हो रही है कि मैंने आपको इंपोर्ट का मीनिंग बताया, मैंने आपको पैकेज और डिफरेंस इंक्लूड फाइल में और हेडर फाइल्स में और इसमें डिफरेंस बताया। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते चलिए आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने और भी वीडियोस में बताया है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखो, आप एक कॉपी पेन लेकर बैठो, पॉइंट्स को नोट करो। ज्यादा फास्ट लग रहा है, हालांकि आपको वीडियो को फॉरवर्ड करना ही नहीं पड़ेगा, मेरी वॉइस ही इतनी फास्ट है कि आपको लगेगा बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको पॉज कर करके नोट कर लो और फिर सुन लो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, देखो, तो हमने क्या किया, क्लास के अंदर आगे पब्लिक का मतलब होता है कि ये एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब है कि जावा कहता है कि वो आपको आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देता है। जावा में ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, तो जावा आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन देता है, मतलब डेटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हाइडिंग अगर कर सकते हो तो डेटा को पब्लिकली ओपन भी कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो बताते हैं कि किसी फंक्शन को या किसी क्लास को हम कहां एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो क्लास हर कहीं भी एक्सेस ना हो पाए तो प्राइवेट, अगर हर जगह तो पब्लिक, इसलिए प्रोटेक्टेड भी होता है, डिफॉल्ट भी होता है। तो 4 तरीके के एक्सेस स्पेस जावा में यूज होते हैं, जिसको हम जावा के लेक्चर सीरीज में आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, पब्लिक का मतलब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेन पब्लिक ही रहेगी, क्योंकि मेन अगर पब्लिक नहीं होगी तो मेन को एक्सेस करने में दिक्कत होगी, और मेन अगर एक्सेस नहीं हो पाया किसी फंक्शन का, प्रोग्राम का, तो फिर कुछ भी एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेन फंक्शन हमेशा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से रहेगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जावा में एक टर्म होता है कि भैया अगर किसी भी फंक्शन या किसी भी आपको एक्सेस करना है कोई भी फंक्शन, तो उसके लिए बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब पहले ऑब्जेक्ट बनाओ फिर एक्सेस कर पाओगे। तो मेन भी तो एक फंक्शन है, तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए आपने कहा देखो प्रोग्राम रन ही होगा मेन के अंदर से, और आपने कहा बिना ऑब्जेक्ट बनाए प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो जब तक मेन के अंदर मैं जाऊंगा नहीं तब तक ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, और अगर मेन को कॉल करना है तो उसके लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस एम्बिग्यूटी को, इस डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व करें, तो इसको लेने को बोला स्टैटिक लगा दो। स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक आपके वो फंक्शन होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए मेन के आगे स्टैटिक लग गया, मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर मेन फंक्शन। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या है, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वॉइड लगा दिया। ठीक है, जनरली आईएनटी मेन वगैरह हम सी प्लस में लगाते हैं, क्योंकि वो नीचे रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, यहां पर कोई रिटर्न नहीं है तो इसलिए वॉइड लगा दिया। मेन आपका क्या है, ये मेन फंक्शन है। अंदर आगे स्ट्रिंग args, ये आपके आर्गुमेंट में है कि आपने इसमें जो आर्गुमेंट होंगे वो स्ट्रिंग args, आपकी स्ट्रिंग args आर्गुमेंट नाम की एरे में फीड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ये एक फॉर्मेट दिया गया है, हालांकि वो आप कैसा भी दे सकते हो। ओके, तो इसको आपको सिंटैक्टिकल फॉर्म में लिखना पड़ता है। देन आपका क्या है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, मतलब इस प्रोग्राम में अगर मान लो इनपुट आउटपुट फंक्शन में किसी तरीके का एक्सेप्शन आया, जावा में एक खास बात क्या है, ये एक्सेप्शन एक हैंडलिंग बहुत अच्छा करता है। ठीक है, बाकी किसी लैंग्वेज देखो एक्सेप्शन का अभी तक नाम भी नहीं सुना आपने। एक्सेप्शन क्या है, रन टाइम एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन, मतलब प्रोग्राम को आप रन करा रहे हो, एकदम से कोई एरर आ गई, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या एरर है, तो वो एक एक्सेप्शन है। अब उसको अगर हैंडल कर लोगे तो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है, आप उसको रिजॉल्व कर लो। तो एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, मतलब अगर मेन फंक्शन के अंदर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो उसको बाहर थ्रो कर देगा, मतलब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या कि देखो इस प्रोग्राम में या इस फाइल में या इस लाइन में गड़बड़ आया है, तो आप यूजर उसको सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए थ्रोज आईओ एक्सेप्शन इसमें हमने बाद में यूज कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन के अंदर आ गए ओपन ब्रैकेट से। ठीक है, यहां पर कहीं भी सेमीकोलन यूज नहीं किया है क्योंकि अभी सबके ब्लॉक के अंदर आ रहा है। मेन के अंदर आ गए स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन आपने यूज किया,
ओके अब क्या है यहां पर स्कैनर आपकी क्लास है, एससी इसका ऑब्जेक्ट है। आपको पता है जावा के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, यही तो होता है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनने का तरीका होता है। तो वहीं पर स्कैनर नाम की क्लास है, एससी नाम का उसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड मतलब इस एससी ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट कर देगा, नई मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, मतलब कि इसमें स्कैनर में जो रन टाइम में स्कैन करके जो इनपुट करके डेटा आएगा वो कीबोर्ड से आएगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉट इन इंडिकेट कि इनपुट इस प्रोग्राम में जो भी देगा कीबोर्ड से दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर कीबोर्ड से नहीं देंगे तो किससे देंगे? अरे भाई बहुत तरीके होते हैं। अभी मुझे अपनी पल्स आपको देनी है एज अ इनपुट के फॉर्म में, मुझे वॉइस अपनी देनी है, तो वॉइस में बिना कीबोर्ड के दे सकता हूं, माइक से दे सकता हूं, तो वहां इनपुट फंक्शन माइक हो गई ना। यू ऑलरेडी नो कि डिफरेंट टाइप के इनपुट फंक्शंस होते हैं। तो अगर इनपुट हमारा कीबोर्ड से जाता है तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट इन हियर इनसाइड द स्कैनर क्लास। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर स्कैनर के नीचे आ जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंटलन उसका मेथड है। ये एक्सेस करने का तरीका है कि सिस्टम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट का प्रिंटलन मेथड यूज कर रहे हैं। डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया एंटर नंबर, फिर सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरीके से कुछ भी मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको कुछ डिस्प्ले करने के काम में आता है। तो यहां डबल कोट्स में मैसेज दे दिया, अंदर आ गए। आपको क्या इंटीजर नंबर लेना है तो आईएनटी ए यूज करिए, पॉइंट का नंबर लेना है तो फ्लोट ए यूज करिए, बड़े पॉइंट में नंबर लेना है तो डबल ए यूज करिए, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग यूज करिए, तो स्ट्रिंग आईएनटी फ्लोट डबल। जावा में कैर नहीं होता, कैरेक्टर के लिए कैर नहीं होता। जावा में क्या होता है, जावा में अगर आपको कैरेक्टर होल्ड करना है तो आप क्या करोगे, आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा लोगे, ठीक है। आप उसमें क्या करोगे, उसमें कैर एट 0 कर लोगे, मतलब आपको सॉरी जावा में कैर डेटा टाइप तो होता है लेकिन उसके लिए एससी डॉट नेक्स्ट कैर करके कोई फंक्शन नहीं होता। वो एससी डॉट नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को या वर्ड को होल्ड कराता है। उसी में डॉट कैरेट 0 करके आप क्या करोगे, एक कैरेक्टर स्टोर कर लोगे, ठीक है। वो हम जब जावा की और डेटा वाली सीरीज देखेंगे उसमें आपको ज्यादा मैं अच्छा क्लियर कर पाऊंगा। अभी तो हम नॉर्मल आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट आगे लगेगी मे भी आपको, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। तो यहां पर ठीक है, अभी मैं चलो अच्छा जावा में आपको एक कैरेक्टर एंटर करने का भी बता दूंगा कैसे कराना है, क्योंकि जावा में कैरेक्टर एंटर करने का जो तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो कोई कोड आ गया लॉजिक में वॉवेल चेक करने का आ गया, उसको तो कैरेक्टर ही एंटर करना पड़ेगा, तो जावा में आप कैसे कराओगे? ओके ठीक है। तो आईएनटी ए इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी, एससी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी फंक्शन एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया एससी ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट आईएनटी मतलब इंटीजर टाइप का फंक्शन एक्सेस कर रहे हो, वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, ए में आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, यहां उसका लॉजिक लगेगा जो भी आपका प्रोग्राम है। और देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगेन सिस्टम क्लास आउट ऑब्जेक्ट प्रिंटलन फंक्शन नेम। प्रिंट और प्रिंट एलएन में डिफरेंस होता है। प्रिंट का मतलब है जो भी डेटा आएगा उसी लाइन में सब डिस्प्ले करता हूं। प्रिंट एलएन मतलब एन मतलब न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन मतलब आपको जितनी बार एलएन यूज करोगे प्रिंट एलएन उतनी बार क्या होगा, डेटा नई लाइन में आएगा। अगर हर बार एसओपी 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 मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मोर देन वन टाइम यूज करोगे तो सारा डेटा एक ही लाइन में आपको डिस्प्ले होगा। ओके तो ये आपका हो गया प्रिंट एलएन। डबल कोट्स में कोई डेटा दिया, अब प्लस ए दिया। देखो पाइथन में डबल कोट्स में मैसेज देके कॉमा ए लिखते हैं, लेकिन यहां पर डबल कोट्स में मैसेज देके प्लस ए लिखते हैं, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग में कोई डेटा ऐड करना है तो कॉन्कैटिनेशन होता है, ठीक है। पाइथन में मान लो क्या है, अगर एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर नंबर है, दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। लेकिन पाइथन में क्या है, स्ट्रिंग क्योंकि बड़ा टाइप का डेटा है तो उसके अंदर उसके साथ कोई भी छोटा डेटा आराम से ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। मतलब क्या है, या सॉरी इसको बोलते हैं आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब क्या है कि इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि बड़े टाइप के डेटा में छोटा डेटा ऐड करेंगे तो वो बड़े टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलेंगे, ऑटोमेटिक हो रही है हमारी, ठीक है। तो स्ट्रिंग टाइप में प्लस ए के मतलब ए इसमें आंसर जो इसका कॉन्कैट हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन पाइथन में प्लस नहीं लगाते क्योंकि वहां कॉन्कैटिनेशन डिफरेंट टाइप के डेटा में नहीं हो सकता। और फिर हमने मेन क्लोज किया, क्लास क्लोज किया। तो इस तरीके से आप जावा का प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपको क्या करना है, ये तो इंटीजर के लिए मैंने बोला। अगर आपको मान लो क्या करना है, अगर आपको मान लो कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, कैरेक्टर के लिए आप लिखोगे कैर, ठीक है। कैर एक ch वेरिएबल लिया इक्वल टू क्या है, sc डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, आपको एक वर्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फंक्शन वर्ड प्रोवाइड करता है। अगर आप यही नेक्स्ट लाइन यूज कर लो तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या देगा, सेंटेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अभी एक वर्ड है आपने लिया, नेक्स्ट फंक्शन से आपको रन टाइम एक वर्ड मिलेगा और उस नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन लिया डॉट आपने क्या यूज किया, कैर एट का ए कैपिटल, कैर एट 0 सेमीकोलन, ठीक है। क्या है, कैर सी इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे एक वर्ड देगा, लेकिन हमें वर्ड तो पूरा चाहिए नहीं। अगर पूरा वर्ड चाहिए तो नेक्स्ट फंक्शन लिखो, तो यहां पर आपको क्या होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट का लेना पड़ता। कैरेक्टर चाहिए तो एससी डॉट नेक्स्ट, इससे आपको पूरा वर्ड मिलेगा। लेकिन हमें वर्ड नहीं, हमें एक कैरेक्टर चाहिए, तो क्या होगा, डॉट कैर एट 0। तो अगर रन टाइम में कोई यूजर पूरा वर्ड भी दे देगा तो भी उसका पहला कैरेक्टर ही उठाएगा।
ये इसकी लिमिटेशन है। और अगर कोई एक ही कैरेक्टर देगा तब तो ये आराम से इसको होल्ड कर ही लेगा। कैर एट जीरो का मतलब क्या, कैर एट कैरेक्टर एट जीरो इंडेक्स, क्योंकि जब भी मान लो आपने कोई स्ट्रिंग ली, मान लो हैरो लिया आपने, तो इसमें इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4, तो यहां पर 0 का मतलब ये पहला कैरेक्टर उठा लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका इस फंक्शन से रन टाइम पे आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। तो आई होप कि इन इनपुट आउटपुट फंक्शन की मदद से नीचे जो डिफरेंट लॉजिक्स में आप बनाने जा रहा हूं, आपको नीचे दिए होंगे, वो आपके एक्सेसिबल होंगे। और आपको जावा में, अब आपके जावा की अगर कोई भी प्रोग्राम आपका आता है तो नीचे लॉजिक्स है, ऊपर जावा का इनपुट आउटपुट फंक्शन का प्रोग्राम है, दोनों को मर्ज करके अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।